Hey guys, welcome back to S4 The Savvy and this time we'll be discussing थोड़ा इंडिया का चांसेस, इंडिया का बैटिंग ऑर्डर। बहुत लोग बोल रहे हैं कि विराट शुड ओपन एंड दिस शुड प्ले एंड दैट शुड नॉट प्ले। डू यू ऑल थिंक विराट कोहली शुड ओपन? You want me to start? Yeah. हाँ, यू स्टार्ट भाई, ऑफ कोर्स यू शुड स्टार्ट। विराट विराट कोहली की अगर लाइन लगे कि कौन बोलेगा विराट के बारे में, वो है पहले अनुष्का शर्मा, सेकंड पे विकास शुक्ला। तो विकास, यस, पहला में सो द फर्स्ट पर्सन इज नॉट अवेलेबल। पहला तू बोल भाई, खेलना चाहिए नहीं? तो विराट कोहली, आई थिंक इन माय ओपिनियन विराट कोहली मस्ट ओपन। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि देखो आईपीएल के थ्रू अपना सबसे बेस्ट बैट्समैन अभी विराट कोहली है। विराट कोहली, संजू सैमसन आर द टू मोस्ट इन फॉर्म बैट्समैन वाया आईपीएल, अपन अगर ऐसे बोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, आईपीएल में विराट कोहली ने सबसे अच्छा क्या किया, ही अटैक दोज फर्स्ट 6 ओवर्स और उसके बाद में उसको थोड़ा सा कुशन मिलता था। उसने सेकेंड हाफ ऑफ द आईपीएल उसने वो भी ये किया कि उसने स्पिनर्स को भी मारा। ओके, लेट्स कीप दैट असाइड। लेकिन अगर तुम जैसे ही विराट कोहली को नंबर 3 पर डालते हो तो क्या हो जाएगा, विराट कोहली का एंट्री पॉइंट तब आएगा जब शायद एक विकेट गिरी होगी या फिर विराट कोहली इज क्लोज टू द नॉर्मल गेम लाइक पोस्ट 6 ओवर्स। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो मैं बोल रहा हूँ कि विराट कोहली का जो पोटेंशियल है, विराट कोहली का जो फॉर्म है, तुम बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। एंड आई थिंक जायसवाल कैन बैट एट नंबर 3 और फॉर दैट मैटर जायसवाल कैन बी ड्रॉप्ड एज वेल for maintaining the balance and all. तो मेरे हिसाब से तो विराट कोहली ने ओपन ही करना चाहिए। आई डोंट नो, मतलब विराट कोहली हैज had good success at number 3 as well, but again I think अभी recent form और जो भी अभी अच्छा चल रहा है, otherwise it will harm team as well, क्योंकि संजू सैमसन is a better number 3 in my opinion. He is saying that विराट कोहली should open. तो फिर अगर विराट कोहली ओपन करेगा तो रोहित को तो ओपन करना ही पड़ेगा उसके साथ। There is no other option. तो रोहित ओपन करेगा ही, विराट और रोहित ही ओपन करेंगे। I think it's pretty obvious. एक दूसरी भी चीज है कि पता होना चाहिए for fans also कि when to hold your hands up and realize that, and Virat Kohli इस IPL में has made me realize this thing that Virat Kohli can come back from anything. I have seen a different Virat Kohli this time, honestly speaking. पर अभी डीके ने भी अभी क्रिक बस में जो बता रहा था वो अभी आके कि मतलब वो उसको चैलेंज चाहिए टू प्रूव पीपल रॉन्ग, एंड ही हैज फाउंड अ बिग चैलेंज दिस टाइम, एंड देयर इज अ डेफिनेट चैलेंज टू दैट, क्योंकि देयर इज अ थ्योरी व्हिच आई टू सब्सक्राइब टू एट सम परसेंट कि विराट कोहली इज, आई डोंट नो, फॉर द फ्यूचर ऑफ द टीम या आगे बढ़ने के लिए या द मॉडर्न फॉर्म ऑफ क्रिकेट के लिए, विराट कोहली इज नॉट द आइडियल T20 प्लेयर लेफ्ट। बट कंसिडरिंग कि टीम को कैसे बैलेंस करना है हमको इस टूर्नामेंट में, कंसिडरिंग द पिचेस दैट वेस्ट इंडीज is supposedly going to provide for teams to play at, I don't think Virat Kohli at 3, वो जैसे बोल रहा है विकास, doesn't make sense. यूटिलाइज करना उसका फॉर्म इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक वो मेरे लिए 3 पे अगर खेल रहा है वो इस इंडियन टीम में, तो 3 पे नहीं खेल रहा है, ओपनिंग ही खेल रहा है, नहीं तो फिर वो काफी नुकसान होगा टीम को 3 पे खेलेगा तो। मतलब मेरे हिसाब से तो इट्स अ शू इन, मतलब विराट कोहली इज अ शू इन एंड ही इज बीन इन टेरिफिक फॉर्म। तो अब पहले जो टीम्स करती थी कि मतलब ओपनिंग करा दो स्पिनर के साथ, मतलब विराट कोहली सामने खेल रहा है, तो सीन ही इज एडेड दैट स्लॉक स्वीप एलिमेंट टू हिज गेम दिस आईपीएल आल्सो। तो अब वो दैट स्लॉक स्वीप हो गया या स्वीप हो गया या दैट हॉइंग जो बोलते हैं ओवर मिड विकेट, वैसा वाले शॉट्स वो स्पिनर्स पे कम खेलता था, अब वो आते साथ ही खेल रहा है। ही इज यूजिंग हिज फीट मोर, आई हैव सीन दैट, मतलब मूवमेंट क्रीज पे उसकी क्रिस्प है ज्यादा। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पोजीशन टू प्ले इन उसको। 3 पे कौन आता है, it now becomes this thing 3 और 4, because that both positions become, क्योंकि मैं अब आइडियली सूर्या को 3 या 4 पे नहीं रखूंगा, मैं 5 पे रखूंगा। तो आई थिंक अगर विराट 3 पे नहीं आ रहा है तो वो एक बंदा ढूंढना पड़ेगा हमको, either it is पंत with Samson or it is यशस्वी with Samson. We have to figure that out. रोहित और जायसवाल खेल लिए तो विराट कोहली विल बी देयर, बिकॉज गलती से 2 फटाफट विकेट चले गए तो विराट कोहली मुझे मालूम है लंबा खेल सकता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रोहित ने अभी तक वो T20 में लंबा इनिंग्स खेलने वाला दिखाया नहीं है। जायसवाल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आई डोंट डाउट हिम, वो खेल लेगा। अगेन इफ विराट प्लेज विद रोहित ऑन टॉप, तो एक इशू हो जाता है कि जायसवाल को ड्रॉप करना पड़ेगा, एंड ही हैज बीन वन ऑफ योर बेस्ट बैटर्स इन द लास्ट 1-2 years एटलीस्ट इंटरनेशनल सर्किट में। सो वो एक गैम्बल है। तो इफ यू ड्रॉप हिम
then you need to make sure that जो नंबर 3 पे है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेले. नॉट नेसेसरीली सावियो, मतलब मुझे लगता है कि सी मेरे लिए टॉप ऑर्डर या फिर ओपनर्स इज 1 2 3. बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि नॉन स्ट्राइकर से पहले वन डाउन वाला पहला बॉल खेल ले. सो आई एम सेइंग कि 1 2 3 शुड बी हैविंग सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज जो खेल सकते हैं. ठीक है, जायसवाल बीइंग अ वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन, जायसवाल बीइंग वेरी गुड अगेंस्ट यू नो ही मतलब सिंगल्स भी ले लेता है, सब कुछ कर लेता है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाँ, मारता है, ठीक है. तो मेरे को जब ऐसा लगता थकता है नहीं है कि जब. और वो जो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा वो जो मेंटालिटी है ना थोड़ी सी कि नहीं इनका स्पेसिफिक पोजीशन, यस अगर बन सकता है तो यस, लेकिन अगर जायसवाल को पूछा जाए कि जायसवाल विल यू बैट एट नंबर 3, ही शुड रेज हिज हैंड एंड से यस ऑफ कोर्स आई विल, हाँ. बिकॉज आई थिंक वो कर सकता है, क्योंकि 1 2 3 आई थिंक वो सेम स्किल सेट ऑफर करता है और जरूरत भी उन चीजों की सेम है. तो मुझे लगता है कि जायसवाल शुड बैट एट नंबर 3. और और क्योंकि वो ऐसा नहीं है हैंड्स वो करेगा ही, वो वो तो हाथ करेगा उठाएगा ही exactly. नंबर 3 के लिए, क्योंकि वो तो गारंटी करेगा, उसका पहला वर्ल्ड कप है वो, हाँ, he मतलब he doesn't will want want to to be show मतलब out that he is of the available level. for any role. Now that we have seen IPL में विराट कैसे ओपन कर रहा है, और हमको पता है कि रोहित का वो तो वैसे ही खेलेगा, वो तो मतलब यू नो इट्स लाइक एज हम लोग कॉमिकली बोलते हैं, मतलब कि यू नो राइट हैंडेड सुनील नारायण रोल अप हो गया उसका, तो वो वैसे ही खेलेगा. तो अगेन एज विकास इज सेइंग कि 3 नंबर कैन बी एज गुड एज एन ओपनर आल्सो. Yeah. बट मेरे को ये है कि आई डोंट वांट विराट कोहली प्रेशर में आपके अपने विकेट के बारे में सोचे. अगर और ऐसा हो जाता है, बड़ा बैट्समैन जो होता है उसके अंदर ये चीज होती है, कुछ भी कर लो आप, उसके अंदर ये चीज होती है कि मैं भले ही थोड़ा सेट होने में टाइम ले लूं, पर मैं अपना विकेट नहीं दूंगा जल्दी. और ये बड़े प्लेयर की बात होती है हमेशा. I hope that is not the case. I hope it's a more selfless thing where he's not looking to score the most runs in the tournament, but the most impactful runs in the tournament. Because I do believe कि अगर pitches spin होंगी, जो कि लग रहा है, क्योंकि इनको कुछ तो इंसाइट होगी, ये लोग 4 स्पिनर लेके गए हैं, रोहित बोल रहा है मेरा कॉल है, और मतलब यू नो ऑल दैट. तो अगर पिचेस रुक रही हैं, स्पिन होगी, बॉल पुरानी होने के बाद शॉट खेलना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो दो 6 ओवर्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट. 6 भी छोड़ दो, फर्स्ट 4 ओवर्स बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि उसी समय ज्यादा रन आने चाहिए आपके. सो आई होप दैट इज द केस कि अगर विकेट गिर जाए तो ठीक है, सैमसन संभाल सकता है आगे, और वी कैन यू नो संजू सैमसन मतलब है, और भी है मतलब संभालने के लिए, खेल सकते हैं लोग. बट अगर सामने आपने स्टार्ट नहीं की तो वो टोटल अगर पिचेस ऐसी हैं, स्पेशली लेटर इन द टूर्नामेंट, तो फिर दिक्कत होगी टीम इंडिया को अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए. या फुल्ली अग्री. जब तू बोला ना कि सावियो कि उसने अगेन सामने से अगर कोई विकेट टिक जाते तो उसको रुकना चाहिए, नहीं मुझे नहीं लगता उसने रुकना चाहिए. उसका जैसा फॉर्म है उसने वैसे ही आगे जाना चाहिए. इफ ही इज सीइंग एनी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज ही शुड गो फॉर इट. एंड आई थिंक द वे ही हैज गॉन इन द latter phase of the IPL, आई थिंक ही विल गो द वे, मतलब उसने एक्चुअली बोला भी था कि इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल, बट आई थिंक वो जो क्लटर है ना वो थोड़ा सा खुल जाएगा इन टर्म्स ऑफ अगर वो ओपन करता है. तो अगर वन डाउन पे आता है और अगर स्कोर पे ऐसे 5 रन पर 1 विकेट है, then he can't really go again, then it will look stupid as well, depending on whatever condition it is. लुक वुक यार फर्क नहीं पड़ता यार आजकल यार, लुक वुक से क्या ही फर्क पड़ता है यार. मतलब मैं एक और चीज बता रहा हूँ तेरे को विकास, जो तू बोल रहा है ना वो एक तरह से सही भी है. मैं क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा एक मिनट, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि अगर इंडियन टीम ये वर्ल्ड कप जीत रही है या फाइनल तक पहुंच रही है, तो इट विल बी ऑन द बैक ऑफ आवर बॉलर्स, नॉट आवर बैट्समैन. ये पक्का है. बाहर में बैटिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही है स्कोर क्या है, आपको कैसे जाना है, व्हाट रेट यू वांट टू गो एट. बट अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आई थिंक विराट कोहली शुड गो रिस्क फ्री, ट्रस्ट लिटिल बिट इन द मिडिल ऑर्डर कि वो रन बनाएंगे, एंड ट्रस्ट दैट द बॉलर्स विल डिफेंड द स्कोर. तो आई वांट हिम टू गो ऑल आउट. मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि पहले 6 ओवर में स्पेशली, उसके बाद तुम्हारे इफ यू 33 फॉर डाउन 33 फॉर 3 इन द फर्स्ट 5 ओवर्स, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ी बोलूंगा विराट पागल हो जा. बट अगर 5 फॉर 1 है तो यू शुड नॉट होल्ड बैक यार. मतलब आई थिंक उस समय भी यू हैव टू गो. द गुड थिंग फॉर इंडिया इज कि हम लोग ये मैचेस काफी खेल रहे हैं, मतलब जो लीग मैचेस है 4 मैचेस लीग खेल रहे हैं. वी कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट. नहीं वार्म अप भी है, जो भी है, लेकिन 4 वार्म अप मिल रहे हैं, ऑफिशियल वार्म अप भी है. Yeah, रोहित कोहली ओपन किया और यशस्वी plays at 3, मतलब because he is the currently international inform batter. तो टॉप 6 में हमारा 4 5 6 कौन रहेगा? फर्स्ट 4 में
anyone going Pant over Samson? No. नहीं यार, मतलब I am a bigger fan of Pant than Samson, but no. Yes. वो तो Like we know that. form, everything. मैं हो सकता है ये करूं कि अगर लीग स्टेजेस और सुपर 8 है वहां तक सैमसन को खिलाऊं और सेमीफाइनल में पंत को ले आओ, क्योंकि भाई सैमसन जब भी वो स्टेज आती है हमने देखा कि सैमसन परफॉर्म नहीं करता है, मतलब वी हैव ऑलवेज सीन दैट. So we can do that Suresh Raina switch, Yusuf Pathan Suresh Raina switch that we did in IPL 2020, IPL बोल रहा हूँ, World Cup 2011 में. बट मेरे को बस उसमें यार वो भरोसा ही नहीं है, मतलब एक प्लेयर पे भरोसा होता नहीं मैच लेके जाएगा. सैमसन जितने भी अच्छे फॉर्म पे है वो भरोसा आ ही नहीं पाता है यार, पता नहीं क्यों. मतलब आई एम टेकिंग हिम इन हिज टीम, आई वांट हिम टू प्ले एट नंबर 4 फॉर इंडिया, बट आई होप ही प्रूव्स एवरीबॉडी रॉन्ग एंड भरोसा नहीं आता. इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन भी है ना, मतलब अगेन हम जब हर बार बोलते थे कि सैमसन इन फर्स्ट हाफ, सैमसन इन सेकंड हाफ, इस बार भी वैसा ही हुआ मोर और लेस. इट्स जस्ट दैट कि सैमसन का सेकंड हाफ थोड़ा सा लेट चालू हुआ इस बार. एंड सेकेंडली अगेन व्हाट वी हैव सीन इन द एलिमिनेटर एंड अगेन इन द क्वालिफायर टू yes, that is the main thing. That is the main thing. Of course, बाकी there distribution are उसमें जो absolute runs valid थे उसके, reasons. There are absolute valid reasons to not trust Sanju Samson. फिर मतलब वही वही ऑप्शन है 15 में, उसमें से ही बता सकते हैं. हाँ, वही है, मतलब वही वैसे है. तो आई वुड हैव नॉट टेकन हिम आल्सो, क्योंकि एकदम से इंजरी से आया, तुमने साले सीधे वर्ल्ड कप में भेज दिया उसको. सीधा आईपीएल वर्ल्ड कप पे में डाल दिया भाई. एक उसका आईपीएल के आईपीएल बेसिस फिक्स पे. नहीं था. हाँ, वो भी बहुत खतरनाक उसने आईपीएल नहीं स्कोर्ड रन्स. दैट डज नॉट मीन दैट ही वाज मतलब वेरी गुड इन द आईपीएल. मतलब लॉट्स ऑफ प्लेयर्स आजकल आईपीएल में 500 रन, स्पेशली 2 टीम और ऐड होने के बाद, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ऐसा ना सुरेश रैना 400 मार रहा है हमेशा, इट्स अ गुड थिंग. हाँ, अगर इफ यू गो फॉर सैमसन, आई डोंट नो, मतलब मे बी इट इज अ वेरी वाइल्ड थिंग, बट हम लोग के पास स्टार्टिंग में 4 मैचेस थे, तो वी कैन प्ले 2 सैमसन 2 पंत लाइक अल्टरनेट एवरी मैच, क्योंकि स्टार्टिंग का ग्रुप स्टेज हमारी सबसे इजी होना चाहिए. It should be a walk in the park kind of thing. So, but Savio, you cannot judge them on the basis of playing shit teams. मतलब वो तो जज कर ही नहीं सकते कि 2 गेम इसने खेला. तो यूएस कनाडा एक तो ही है. गिफ्ट है, यूएस कनाडा तो गिफ्ट है, सभी के मेरे गिफ्ट को है, वो लगता है बाकी दोनों गिफ्ट ही है. मेरे को लगता है जिसको तुमको बैक करना है ना उसको ही सारे मैचेस दो. ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन में कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप में टीम भेजो और वर्ल्ड कप में भी वो प्लेयर इनसिक्योर महसूस करे कि मैं हूं या नहीं. आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी अ कंपटीशन बिटवीन संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत इन द वर्ल्ड कप. जो भी होना था वो हो चुका. आईपीएल के पहले, इसके पहले जो होना था हो चुका. अभी राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू हैव अ कंपटीशन राइट देयर. 3 पे हम लोग यशस्वी भी तूने फिक्स कर ही दिया. आई थिंक इट शुड बी सैमसन प्लस पंत, मे बी यशस्वी की जगह. मतलब सैमसन 3 पे आ जाता है और यशस्वी पंत फिर 4 पे खेलेगा. मतलब वो कर सकते हो आप. आई डोंट थिंक कि इट्स ईदर और वाला सिनेरियो. हाँ, मतलब ये तो एक्चुअली बहुत वाइल्ड कॉल है. मुझे नहीं लगता कोई डिस्कस भी कर रहा है कि यशस्वी जायसवाल एट नंबर 3. ये तो मैंने और शशांक ने शायद एक ही बार मैंने सुना नहीं है शशांक, ना ट्विटर पे ना किसी भी एक्सपर्ट पे. द वाइल्डेस्ट कॉल आई हैव हर्ड अबाउट ओपनिंग इज यशस्वी और विराट टू ओपन एंड रोहित 3 और 4 व्हाटएवर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो 4 मैच खेल रहे हैं वो यूएस में खेल रहे हैं, फिर बाकी पूरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में. तो मतलब यूएस तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट वाला ही चीज है, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए. एंड देन द पिचेस चेंज कंप्लीटली, फिर हम लोग प्रॉपर वेस्ट इंडीज पिचेस जाने वाले. यूएस तो इज अनचार्टेड टेरिटरीज देखने हैं. तो 4 तो हो गया. 5 पे आई थिंक विल बी ऑल सेटल है क्या सूर्य कुमार यादव ही खेलने वाला है 5 पे. 5 या 6, बट वील जस्ट कीप हिम एट 5 राइट नाउ. स्काई वहां पे आएगा. 6 पे डू यू ऑल वांट हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे? शिवम दुबे, सिंपल चॉइस. मैं जो दिमाग में टीम सोच रहा हूँ वो उसमें शिवम और हार्दिक दोनों है. तो फिर बेटर 6 और 7. तो जडेजा भी है फिर. ओके 6 और 7. ओके हाँ, 6 और 7. मेरी टेल लंबी, टेल नहीं ले, सॉरी, मेरी बैटिंग डेप्थ बैटिंग लंबी. तो तू एक प्रॉपर बॉलर को बिठाएगा. मतलब मैं जडेजा को बॉलर ही पकड़ा. हार्दिक से पूरे 4 ओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. और गलती से कभी मार पड़ी तो शिवम दुबे का 1 ओवर अगर स्मार्टली रोहित भाई निकाल पाए तो ऑब्वियसली तभी आता है वो टीम में. नहीं तो उसकी कोई स्कोप ही नहीं है. एज अ बैट्समैन ही इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल. ही इज नॉट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम बैटिंग में. एंड दैट इज व्हाई ही इज देयर एट नंबर 7. आने के बाद में आया, खेला तो ठीक है. अदरवाइज माय नंबर 6 इज शिवम दुबे, नंबर 7 इज हार्दिक पांड्या. कुलदीप और चहल में से एक ही है. कुलदीप है मेरे पास फिक्स, और मेरे पास हाँ चहल नहीं है. तो चहल नहीं है मेरे पास. बुमराह और अर्शदीप रख रहा हूँ.
थर्ड पेसर इज योर हार्दिक, ये शिवम कंसिडरिंग हम लोग ये दुबे। टीम देख पहले जो वो लीग मैचेस है उसके लिए तो छोड़ ही दो, जो भी टीम हो जीतना ही है वो तो, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान वाला टफ है बट क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे। बट मैं वेस्ट इंडीज लेग के लिए बोल रहा हूँ, तो तू एक ही स्पिनर, मतलब तू जडेजा और कुलदीप से जाएगा, दो स्पिनर से वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज लेग में। लीग में तो मतलब अभी तो मतलब ये नहीं सोच, इतना ये नहीं किया मतलब, लेकिन क्योंकि वही डिस्कशन वर्थ है यार, क्योंकि हाँ ये ठीक यूएस है वाला तो मतलब, ऐसे ही है। आई थिंक आई विल गो विथ या दीस टू स्पिनर्स। शिवम दुबे 6 के लिए है ना, सबके लिए हाँ 6 है, मतलब शिवम छह की हाँ दुबे मेरे रेस। लिए भी चाहिए। हाँ 7 पे बताओ। 7 पे तो मेरे लिए तो जडेजा ही है, हार्दिक बनता नहीं, क्योंकि शिवम दुबे अगर बॉलिंग डाल रहा है तो मेरे को नहीं चाहिए हार्दिक फिर, क्योंकि लेकिन शिवम दुबे बॉलिंग कहाँ डाल रहा है? डाल सकता है ना, लेकिन 4 थोड़ी ओवर डालेगा, 4 ओवर नहीं, हमारे 5 बॉलर्स चार है। ओवर और तो लगेंगे भाई उसको। सीएसके नहीं डल पाता है यार, तू नहीं उसमें नहीं 4। हमारे 4 ओवर थोड़ी पाँच लगेगा उसको, 6 पे है तो शिवम दुबे के 4 ओवर थोड़ी लगेंगे। हमारे पास 5 बॉलर्स है ना, तो हम लोग जैसा न्यूजीलैंड जैसा लेके जाएंगे यार, 8 लोग बॉलिंग डालेंगे, डैरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, तो उससे अच्छा 5 स्पेशल बॉलर्स ही लेके जाओ, तो हाँ मैं हार्दिक भी का जरूरत नहीं नहीं। 5 स्पेशल नहीं, हाँ मैं भी 5 स्पेशल ही लेके जा रहा हूँ एक्चुअली। हाँ तो वही विद शिवम दुबे एट 6 ना। शिवम दुबे 6, जडेजा फिर 7 आएगा, एक्चुअली वही है हाँ जडेजा। शिवम दुबे से 6 बॉलर। हाँ हाँ जडेजा अक्सर में मेरे को बहुत टाइट 7 कंपटीशन। नंबर कौन है तेरे लिए? हाँ 7 नंबर कौन खेल रहा है तेरे टीम में? 7 नंबर कौन खेल रहा है? जडेजा। विकास? मेरे टीम में हार्दिक खेल रहा है एट नंबर 7। और मेरे में जडेजा और हार्दिक दोनों नहीं खेल रहे हैं, दोनों मतलब बोथ विल नॉट प्ले, ईदर ऑफ विल प्ले अकॉर्डिंग टू द पिच। मेरा वो है मतलब कि अगर अच्छी थोड़ी बॉल, और हम लोग एक थोड़ा सा एक वो भी है, हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए कि नॉट नेसेसरीली कि स्लो पिच और टर्न हो रही है तो स्पिनर अच्छा करेगा ही करेगा, इट्स नॉट अ डेफिनेट थिंग। मतलब फास्ट बॉलर्स अगर लेंथ पे पिच करते हैं और वेरी करते हैं अपनी पिच अपनी बॉल, तो वो भी चलते हैं ऐसी पिचेस पे जो फंस रही हैं, उनको मारना भी बहुत टफ हो जाता है। और हार्दिक वैसे ही बॉलर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्दिक को मैं पूरी तरह से वो कर रहा हूँ, बट मैं दोनों की बैटिंग पे मुझे पूरा भरोसा नहीं है। तो मेरे 7 नंबर पे ईदर जडेजा और हार्दिक विल प्ले अकॉर्डिंग टू द पिच एंड अकॉर्डिंग टू द बॉलर्स इन द ऑपोजिंग टीम, मतलब लेफ्टी चाहिए या राइटी चाहिए, मतलब उस हिसाब से। ठीक है The more reason because वेस्ट इंडीज में जब हार्दिक खेला है, he has actually performed, वो बैक ऑफ द लेंथ डालता है, कटर्स डालता है यस थोड़ा बहुत, आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसका वो जो आईपीएल में जहाँ पे मार खाता है ना वो, उधर वो उतना आसान है नहीं वहां पे मारना वेस्ट इंडीज में। होम ग्राउंड भी है। वो अपना घर पे भी खेल रहे हैं ना, कैरिबियन स्टाइल, तो सही है। आई थिंक जडेजा और हार्दिक फिर 7 पे होने वाला है तुम लोग के लिए। एंड मेरे लिए 4 बॉलर्स में सीधा कर देता हूँ, एक कुलदीप तो मुझे चाहिए ही है, सो और फिर पेसर्स के साथ जाऊंगा अपना। आई थिंक कुलदीप बुमराह दोनों के लॉक है, तीनों के लॉक होंगे। इजी चॉइस। इजी चॉइस, बट अगर फिर वही, अगर हम लोग को पेसर्स ही लेना है तो फिर मेरा जो बचा कुछ है वो अर्शदीप और सिराज के साथ में चले जाऊंगा, अनलेस एक जन बहुत बुरा मार खा रहा है और अपने को बैटिंग चाहिए तो फिर हार्दिक विल प्ले, बट अदरवाइज आई विल गो विद ऑल द 3 पेसर्स। अगर मतलब यू सेइंग 3 पेसर्स प्लस 1, 2 स्पिनर्स। अच्छा 2 स्पिनर्स, अच्छा। जडेजा को स्पिनर ही पकड़ रहा है अभी, मतलब नॉट एन ऑलराउंडर, जडेजा कुलदीप एंड तीनों पेसर्स। बट अगर हाँ उसमें से अगर गलती से मार खाया स्टार्टिंग का 2-3 मैचेस में, देन वी कैन कंसिडर हार्दिक, तो एक बैटिंग ऑर्डर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा कंपैरेटिवली ये बैटर्स के सामने। For me, Arshdeep starts. मेरा इंडियन टीम विल नॉट स्टार्ट अर्शदीप ओवर सिराज। हाँ Yeah. वो भी है। मतलब इंडिया की सीनियरिटी बहुत चलती है, मतलब और वो बहुत समय से इंडियन टीम के साथ है। आई डोंट थिंक दे विल डू द, इनिशियली तो नहीं करेंगे, But I'm मतलब saying, मार खा गए पहले for तो me, फिर मेरे लिए अर्शदीप will अर्शदीप ऊपर start. खेलेगा। हाँ, अर्शदीप ऊपर खेलेगा। अभी क्या बचा, क्या है मेरा, एक और पेसर बॉलर चाहिए एक ना। पेसर स्पिनर जो भी है, तेरे को क्या चाहिए? मेरे को और एक स्पिनर चाहिए, तो हो गया ना मेरे पास 2 स्पिनर। एक्चुअली हो गया, तो अगर हार्दिक तो 7 पे खेल रहा है तो तेरा हो गया। मेरा 7 पे हार्दिक है, उसके बाद तेरे को 4 बॉलर लेने हैं, उसमें तूने कुलदीप बुमराह है तेरा, और साथ में अर्शदीप के साथ और कौन है चौथा बॉलर? मैं एक्चुअली अक्षर के साथ जाऊंगा। ओके हाँ बैटिंग लंबी हो रही है उससे। अक्सर तो बैटिंग देगा ही, और भरोसा है बैटिंग पे, तो भरोसा है, बॉलिंग पे इतना नहीं। रन बचाएगा, विकेट्स का तो है नहीं, लेकिन रन बचाएगा। मेरा काफी मे बी मेरा अक्षर की काफी फील्डिंग भी बहुत बायस अच्छी है हुई यार है इन लोगों इस का। वेस्ट इंडीज में जो खेले है ना,
मैं अगेन हार्दिक को काउंट कर रहा हूँ, वैसे अक्षर को काउंट कर रहा हूँ। इन लोगों ने वेस्ट इंडीज में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ओके ठीक है, सही है। तेरा लास्ट बॉलर कौन है फिर? अगर मैं साथ में जडेजा / हार्दिक कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरा कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप और सिराज में से एक लूंगा मैं। अभी के लिए मैं सिराज ले रहा हूँ और चहल को मैं खिलाऊंगा। चहल विल बी माय नंबर 11। ओके, ओ चल है ठीक है। बुमराह बैटिंग है नंबर 10 ना? बुमराह बैटिंग एट नंबर 9 फॉर मी। 9 इतना हाई वर्ल्ड कप में? भाई क्या बैटिंग कर रहा है वो, देखा नहीं तूने उसके नेट्स? प्रैक्टिस कर रहा है वो। इतना गंदी बैटिंग स्टाइल है उसकी, मतलब इतनी गंदी बैटिंग स्टाइल है एकदम। वो एंड में ना मुरली ऐसा खेलने को स्टार्ट किया, याद है? वो जब एंड में जब मुरली को मालूम पड़ा बहुत बैटिंग एंड में, हाँ मुरली भी ऐसा ना खुद तो कर लेता था और बहुत मजा आता था उसमें। नहीं तूने देखा था उसमें वो अपने कौन सी लॉर्ड्स वाली पार्टनरशिप, शामी और इसकी बुमराह वाली जो थी? हाँ उसमें ये मार रहा स्क्वायर लेग पे, बॉल जा रही है उधर पे पॉइंट पे 4 रन के लिए 30-35 रन मारे भाई उसने स्टुअर्ट ब्रॉड को। फुकड़ का रिकॉर्ड बना दिया ना। फुकड़ का बोलेगा साला युवराज ने मारा, ठीक है युवराज ने तो मेरे जवानी के दिन में मारा था, इसने मुझे प्राइम पे पीट दिया। प्राइम मतलब एंड मतलब वो हाईएस्ट टू साइड्स रन्स गिवर इन टेस्ट और T20 वही है, स्टुअर्ट ब्रॉड ही है, रिकॉर्ड है उसका। वो क्या भारी बाउंसर था वो, एक बाउंसर वो बुमराह ऐसा करता है और टोपी बचाने वाला। अरे बाप रे, इतना कॉमेडी है, पर सही है जो भी है, फंक्शनल है भाई। और मैं एक चीज बताऊं, कुलदीप ने भी थोड़ी बहुत बैटिंग की है इस बार दिल्ली के लिए, मैंने देखा। कुलदीप अच्छा बैटिंग। वो पहले लगता था कि टेस्ट मैच वाला है कि फेंक लेगा, पर इस बार थोड़े घुमाए भी है उसने। हाँ डीसी के लिए देखे तो 1-2 इनिंग्स में कोशिश किया है, 1-2 इनिंग में एक्चुअली इंप्रूव कर रहा है। बस चहल ही है जो एकदम जीरो है, जीरो एकदम जीरो। मेरी टीम में अगर एक ही बैटिंग एकदम जीरो। सिराज ने भी छक्के मारे भाई इस बार तो। अच्छा है।